आराम से देखने तो सब साइड में इसका सब साइड में सब लोग थोड़ा साइड में। नीचे एक मांझी पीछे इतना ये थोड़ी बातें करनी है। सर शपथ ले रहे ना सर। मोबाइल पीछे करना है, मोबाइल पीछे करना है। बहुत बढ़िया सर ये बच्चे बताएंगे आपको। बेटा बताओ। फिर राम मंदिर की पूजा करिए। लाइए। अरे निकले तो यार पूजा देखो उनके जन्म में वहाँ पे एक भव्य मंदिर स्थापित था जिसे मुगल बाबर द्वारा तोड़ के मस्जिद में बना दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रमुख नेताओं में से इनके जीवन प्रेरणा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके जीवन में इनकी माता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी माता जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, गुजरात का कोड तो ठीक है, लेकिन इतना बढ़िया जो बनाया है ना, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ कार्डबोर्ड का। मतलब ऐसे तो लगता है फ्लैक्स पे 3D पे, बाकी ये तो बिल्कुल ही शॉर्ट्स में था। हमने फिर इसको और हम लोग और मॉडिफाई करते जाएंगे। ये सर 55 का है। मोबाइल बच्चे बोलेंगे मार कटाइए। हाँ जितेश बोल रहा हूँ, जितेश बोल रहा हूँ। फ्रेम मिल रहा है? ठीक ठीक। दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि निम्स में नरेंद्र दामोदर दास मोदी म्यूजियम का उद्घाटन किया है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने। तो आपको बता दें कि यहां पर नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां हैं जो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। 2D 3D के जरिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो लोग देख सकेंगे, लोग समझ सकेंगे, लोग जान सकेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निम्स में नरेंद्र दामोदर दास मोदी म्यूजियम का उद्घाटन बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने किया है। ये सीधी तस्वीरें, और आपको बता दें कि यहाँ कई और गणमान्य लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जो उद्घाटन का कार्यक्रम है, बीजेपी से सांसद हैं सीपी जोशी, वो इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं रंजीता कोली आपको तस्वीरों में नजर आएंगी, सुमेधानंद सरस्वती आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। चलिए आइए। तो एक कार्यक्रम का आयोजन निम्स जयपुर में किया जा रहा है, उसकी
सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं चलिए आइए। उसमें आप देख सकते हैं कि अरुण सिंह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जिन्होंने फीता काटकर इस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो जो लोग भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानने को लेकर उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं, उन्हें यहां पर वो तमाम जानकारी हासिल होगी। तमाम चीजों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी जीवनी क्या रही है, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है और कैसे वो देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, एक एक जानकारी यहां लोगों को मिल सकेगी। तो देखिए, रंजीता कोली जो कि सांसद हैं, बीजेपी की भरतपुर से सांसद हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण सिंह ने, सुमेधानंद सरस्वती ने फीता काटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, उद्घाटन किया है इस म्यूजियम का। चलिए आइए। पीछे आ जाओ, आगे प्लीज। चलिए आइए। पीछे आ जाओ, आगे प्लीज। चलिए आइए। पीछे आ जाओ, आगे प्लीज। तो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं निम्स जयपुर से, जहां पर निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर की मौजूदगी में यहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं अरुण सिंह को आप देखेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राजस्थान के और कर्नाटक के प्रभारी हैं बीजेपी के। उन्होंने फीता काटकर इसकी शुरुआत की है। सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी से सांसद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। रंजीता कोली जो कि बीजेपी से सांसद हैं भरतपुर से, वो भी आपको इस कार्यक्रम में नजर आएंगे। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस म्यूजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी जीवनी के बारे में लोग जान सकेंगे और इस तरीके का ये देश में इकलौता और पहला म्यूजियम है जहां पे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपको एक एक चीज की जानकारी प्राप्त होगी। चलिए आइए। तो दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित तमाम चीजें इस म्यूजियम में लोगों को मिल सकेंगी। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी पहल जो है निम्स यूनिवर्सिटी ने की है और निम्स यूनिवर्सिटी में पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ पर म्यूजियम बनाया है और आज इस म्यूजियम का जो उद्घाटन है वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है अरुण सिंह, उन्होंने ये उद्घाटन फीता काटकर उद्घाटन किया है। उनके साथ सांसद रंजीता कोली मौजूद है, सांसद CP जोशी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और सरस्वती जी सांसद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही जो निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है वो यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर BS तोमर सर, पंकज सिंह जी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें MD मैडम, ईशा मैडम यहाँ मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तस्वीर में किस तरह से अरुण सिंह जो PM नरेंद्र मोदी का जो म्यूजियम है उसका अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं और उन्हें बेहद जो है वो शानदार जो ये म्यूजियम है काफी ज्यादा उनको पसंद आ रहा है। वो लगातार जो है इसकी तारीफ कर रहे हैं। आप इसे तस्वीरें देखेंगे म्यूजियम आप देखेंगे तो PM नरेंद्र मोदी के शुरू से लेकर अब तक उन्होंने जितना संघर्ष किया है वो तमाम संघर्ष की तस्वीरें का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उनकी गुजरात के समय गुजरात में जब वो CM थे तब वो उनका जो संघर्ष था, उन्होंने जो जिस तरह से बीजेपी को मजबूत किया वो यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ ही मौजूदा दौर में
जिस तरह से वो पीएम रहते हुए देश को मजबूत कर रहे हैं, देश की जो ताकत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है, वो तमाम चीजें जो है इस म्यूजियम में आपको दिखाई दे रही है। इस म्यूजियम में आप देखेंगे तमाम तरह की चीजें वो यहाँ पर रखी गई है। तो ये म्यूजियम जो है वो निम्स यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आसपास के लोग जो है वो आ सकते हैं, म्यूजियम देख सकते हैं। उसके साथ ही जो ताकत है, जो भारत की ताकत है, उसका वो अवलोकन कर सकते हैं। तमाम तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर जो हमारे जो क्या सहयोगी है वो लगातार आपको लाइव विजुअल है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने संघर्ष किया और संघर्ष करके वो आज देश के पीएम बने हैं। और ये म्यूजियम जो है इसकी पहल निम्स यूनिवर्सिटी ने की है और ये म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है। इसमें तमाम तरह की वो जो योजना है पीएम नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत करी है, वो तमाम तरह की योजना है इसमें आप देखेंगे कि मौजूद है। और स्टार्टअप, जिस तरह से स्टार्टअप पीएम स्टार्टअप का यहाँ जिक्र है, जिस तरह से मेक इन इंडिया का यहाँ पर जिक्र है, मेक इन इंडिया में जिस तरह से वोकल फॉर लोकल का यहाँ पर जिक्र है, वो सब उसकी सबसे ज्यादा ताकत है। स्टार्टअप जिस तरह से लोगों को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दिया जाता है वो यहाँ पर मौजूद है। वो तस्वीरें, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से वो हर धर्म में विश्वास रखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर जिक्र करेंगे, तस्वीरों में यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है किस तरह का ये म्यूजियम है। और बेहद हाईटेक ये म्यूजियम है, कहूँगा डिजिटल ये म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े जो लोग हैं उनके कितने अच्छे कनेक्शन है, कितने अच्छे संपर्क है, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया। तो कह सकते हो कि तमाम जो तस्वीरें है, प्रदर्शनरी है, वो यहाँ पर लगाई गई और बेहद खूबसूरत ये म्यूजियम बनाया गया है। और खुद आज अरुण सिंह ने यहाँ पर फीता काट कर इसका उद्घाटन किया है। आज के उद्घाटन होने के बाद अब हर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर आ सकता है, इस म्यूजियम का जो है वो दीदार कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि सभी के चेहरे जो है खिले हुए हैं, तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। जी अभिषेक। बिल्कुल दीपक, इसमें एक और चीज है। अब देखिए, लोग तो वहां जाकर के इस म्यूजियम को देखेंगे ही और प्रधानमंत्री के बारे में जो कुछ भी चीजें वो जानना चाहते हैं वो जान सकेंगे। लेकिन खास तो इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें अगर हैं तो वहां पढ़ने आने वाले छात्र छात्राएं जो हैं उनके लिए भी एक मुफीद चीज ये हो गया कि आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश में जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में चलाई हैं उन योजनाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही वो तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, निम्स यूनिवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है और न सिर्फ राजस्थान से बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्य से यहाँ पर बच्चे आते हैं। तो वो बच्चे चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, वो जो बच्चे हैं वो यहाँ थे। तो उन बच्चों के लिए ये जो म्यूजियम है वो ओपन है। और हो सकता है कि बाहर से कोई व्यक्ति अगर इसको देखना, इस म्यूजियम को देखने आना चाहे तो शायद उसके लिए भी स्पेशल परमिशन जो है वो निम्स द्वारा लेकर इसको देखा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही सबको ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का म्यूजियम बनाया गया तो शायद जो लोग हैं, बाहर के लोग यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जरूर देखने चाहिए। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सुनने के बाद कोई अपने आप को रोक नहीं सकता और खास तौर पर उनके द्वारा किया गया एक म्यूजियम बनाया जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कह सकते हो कि अभी जैसे जैसे ये खबर जो है वो फैलेगी तो काफी लोग, ना सिर्फ निम्स यूनिवर्सिटी के बच्चे बल्कि बाहर से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर जरूर यहाँ पर आएंगे और इसका दीदार करेंगे। अभी आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह की जीवनी उनकी, किताबें उनकी, संघर्ष की वो दौर जो है वो जो संघर्ष था उनका, जब वो गुजरात के सीएम रहे, वहाँ पर सीएम रहे, उसके बाद वो देश को रिप्रेजेंट करिए पीएम बने और भारी मतों से उन्होंने चुनाव में वो जीता। तो वो तमाम प्रदर्शनरी यहाँ पर जो है वो रखी गई है, किताबें यहाँ पर है। बच्चे अगर आते हैं, कोई अगर पढ़ना चाहे तो वो किताबें पढ़ सकता है और वो ताकत को महसूस कर सकता है कि कितनी ताकत से, कितने संघर्ष से एक आम व्यक्ति देश का पीएम बन जाता है। वो तमाम किताबें भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त तीनों जो सांसद है जो यहाँ पर मौजूद है, अरुण सिंह जी है वो यहाँ पर मौजूद है, वो इन किताबों को भी देख रहे हैं, मतलब काफी तारीफ जो है वो कर रहे हैं। और इसके साथ ही निम्स यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है डॉक्टर BS वो भी लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वो भी लगातार बेहद अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पूरी ये जो प्रदर्शनरी है, पूरी ये जो तस्वीर है, पूरी जो फोटो है, पूरा ये डिजिटल म्यूजियम है, उसके पूरे का यहाँ पर दीदार किया जा रहा है। सभी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, सभी के चेहरे जो है कहीं न कहीं खिले हुए। तो कह सकते हो कि आज लंबे समय से जो है इस म्यूजियम को खोलने की, जिस तरह से म्यूजियम को खोलने की जो चर्चा है वो चल रही थी, काफी मेहनत यहाँ पर चल रही थी। आज आखिरकार वो समय जब आ चुका जब इस म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है और खुद अरुण सिंह जी जो है वो समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इस म्यूजियम का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके बाद इनका राजस्थान में
जो है करौली में जाने का इनका कार्यक्रम है। पहले ये यहाँ पर आए हैं, करीब 1 घंटे तक यहाँ पर रहने वाले, उसके बाद ये आगे अपने कार्यक्रम में जाएंगे। कह सकते हो कि तमाम तरह की जो चीजें हैं म्यूजियम में वो यहाँ पर लगाई गई है। तो एक जो भी समय जो स्थिति है यहाँ पर, उसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है वो तमाम लोग जब म्यूजियम को देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो खुशी का ठिकाना है वो नहीं है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की जहाँ पर बात आ जाती है तो लोग अपने आप को, अपने कदमों को रोक नहीं सकते, वो उनका अवलोकन करने जरूर आते। तो कह सकते हो कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, आसपास के कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, और इसके साथ ही बीजेपी के कई जो नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार वो जो है इस म्यूजियम का जो है अवलोकन कर रहे हैं। अभिषेक भी हम देख रहे हैं कि जब अवलोकन कर रहे हैं, चाहे वो अरुण सिंह हो या सुमेधानंद सरस्वती हो, रंजीता कोहली हो, जो भी एक एक चीज का बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये म्यूजियम वाकई में कितना शानदार है, क्योंकि ये तस्वीरें ये इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ पे जो चीजें बनाई गई हैं वो आपको पुख्ता जानकारी देगा, एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अवलोकन करते जब नजर आए ये तमाम सांसद और जो गणमान्य लोग वहां पहुंचे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अवलोकन वो कर रहे हैं। और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो तारीफ है यहाँ पर की जा रही है, जो विजय सर है हमारे वो यहाँ पर मौजूद है, आसिफ सर वो यहाँ पर मौजूद है, वो खुद पत्रकार है, उन्होंने भी कई इस तरह के म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन वो इस तरह का म्यूजियम शायद उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। इस तरह का हाईटेक म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। ये अभिषेक कोई एक दिन की मेहनत नहीं होती, ये सालों से ये मेहनत चलती रहती है, क्योंकि इसमें उनकी तस्वीरें निकालनी पड़ती है। मैं उनकी बचपन की जो तस्वीरें वो यहाँ पर देख रहा हूँ, फिर उसके बाद जब वो उन्होंने संघर्ष शुरू करा, जो जवानी की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देख रहा हूँ। तो ये जो तस्वीरें है इनको निकाल पाना और इसके बाद इनको एक एक तस्वीर को यहाँ पर एकत्रित करके इस म्यूजियम में यहाँ पर लगाना, तो ये बहुत मेहनत का काम है। एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं, इसको सालों लग गए। इसमें स्टैचू आप नरेंद्र मोदी का आप देखेंगे तो कह सकते हो कि बेहद खूबसूरत ये म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। आज इसमें गुजरात मॉडल की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा कई सारे जो ग्लोबल विजन है पीएम नरेंद्र मोदी का, उसके यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और गुजरात मॉडल जो है पीएम नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि वहां से जब उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, जब 2014 में जब उनका नाम चला तो एक बड़ी लहर जो है वो आई थी कि अब की बार मोदी सरकार। तो उन्होंने गुजरात में जो संघर्ष किया वो संघर्ष का यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र है, और वो संघर्ष ये बताता है कि आज मौजूदा दौर में कई ऐसे सीएम हैं जो पहली बार सीएम बने, तो उन सीएम को भी कुछ संघर्ष को सीखना चाहिए कि किस तरह का संघर्ष वो होता है और संघर्ष करके कैसे आम व्यक्ति जो है वो इतने बड़े पद पर आ जाता है और इतने बड़े पद पे आने के बाद भी वो बेहद संवेदनशील है। तो ये तमाम चीजें जो है वो इस म्यूजियम में जो है वो इस वक्त यहाँ पर की गई है। यहाँ पर स्टैचू है, यहाँ पर तस्वीरें है, जो बराक ओबामा जहाँ तत्कालीन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनकी यहाँ पर तस्वीरें, पीएम नरेंद्र मोदी उनके साथ से उनके हाथ मिला रहे वो तस्वीर है। तो जो भी व्यक्ति इस म्यूजियम को देखने आएगा तो जो वो जी दीपक बोलिए। दीपक आवाज मिल रही है आपको? लगता है दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वहां और अभी क्या क्या चीजें जो हैं वो चल रही हैं। और खास बात यह कि म्यूजियम के बारे में भी हम दीपक से जानेंगे कि म्यूजियम में क्या क्या ऐसी विशेष चीजें हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करेंगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जो चीजें म्यूजियम में हैं वो सारी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन सबसे अहम होता है कि आप प्रधानमंत्री के बारे में जो जानना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में जो चीजें आप जानना चाहते हैं, उसमें अहम ये होता है कि कौन कौन सी ऐसी विशेष चीजें हैं। कुछ लोगों को उनके जीवन के बारे में जानना होता है, कुछ लोगों को उनके सरकार के काम के तौर तरीकों के बारे में जानना होता है, कुछ लोगों को उनकी योजनाओं के बारे में जानना होता है। तो क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से अरुण सिंह जी को लाइव बाइट काटेंगे, वो तमाम चीजें जो हैं। हाँ तो मेरे को लो, फ्रेम पे लो। हाँ मेरे को लो, मैं जा रहा हूँ बूम लगाने। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, लोग जानेंगे और ये अपने आप में खास भी है। अब देखिए यहाँ तस्वीरों के जरिए हम जो आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख करके सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अवलोकन कर रहे थे अरुण सिंह तो वो अपने आप में कितना खास था। तो देखिए इस कार्यक्रम में अरुण सिंह जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो पहुंचे। उन्होंने फीता काटकर
इस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय अरुण सिंह वहां बैठे हैं, सुमेधानंद सरस्वती हैं, सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, तो हमने देखा कि किस तरीके से म्यूजियम का उद्घाटन करने के बाद तो खुद अरुण सिंह भी बेहद उत्साहित नजर आए। ये दिखाता है कि म्यूजियम में जो चीजें दी गई हैं वो बहुत शानदार तरीके से हैं, जहां लोग पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में जान सकेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। जो म्यूजियम है वो अपने बेहद अनोखा है, बेहद ज्यादा हाईटेक है और मैं इनसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि तमाम जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की फिल्मी के बारे में लगाई गई है। अब तक का जो कार्य किया वो सारा जो कार्य यहाँ पर लगाया गया है। अभिषेक, अगर मैं आपको मैं अरुण सिंह जी मेरे साथ में हैं, अगर मैं आपको बोलते बात करने सर आज आए हैं सर जो नया हमने देखा ना, अब से कुछ देर बाद जो है अरुण सिंह जी न्यूज इंडिया से बातचीत करेंगे और कैसा उनका न्यूज़ इंडिया से बातचीत करेंगे और कैसा उनका अनुभव रहा, अभिषेक कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा वो अब से साझा करेंगे। किस तरह का वो उनका जो अनुभव है वो यहाँ पर रहा है, तो वो लगातार जो है अवलोकन कर रहे हैं और काफ़ी जो फेमस काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा जो है वो कर रही है। देखिए आप तस्वीरें आप देखिए। अब सर आज म्यूजियम देखा है सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जिस प्रकार से यहाँ पे डिस्प्ले किया है, बचपन से ही जिस प्रकार से उनके मन में सामाजिक संवेदना और समावेशी विकास के साथ साथ देश को आगे बढ़ाना, भारत को सुदृढ़ बनाना, शक्तिशाली बनाना और राष्ट्र सर्वोपरि का ही संकल्प लेकर के मोदी जी ने बचपन से आगे बढ़े हैं। इस निम्स में यूनिवर्सिटी में मैं पहली बार मतलब कहीं भी ऐसा देखा हूँ जो इस प्रकार का डिस्प्ले के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे पूरा एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और यह एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन उधर आप देखेंगे तो उधर डिस्प्ले भी है और थर्ड सेक्शन जो है उसमें मोदी जी पे जितनी भी किताबें हैं 40 से अधिक मोर देन 40 बुक्स वहाँ पे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उसका लॉन्च है, वहाँ भी बैठ करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो वो तीनों मिला अगर देखें पार्ट मिला करके देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से जिसको पढ़ना हो बुक्स तो वहाँ बैठ के पढ़े, उससे प्रेरणा ले सके। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से लोगों को प्रेरणा मिलती है किस प्रकार से समाज के लिए देश के लिए काम करना चाहिए। और इन डिस्प्ले के माध्यम से भी अगर बच्चों को कम समय हो तो देखें तो इससे उनको काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अध्ययन के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जो देश में जिस प्रकार से महापुरुषों ने काम किया है उनके इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। और मोदी जी चूँकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, गरीबों के किसानों के मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में अवश्य रूप से यहाँ बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो सामाजिक कार्य के प्रति उनका दायित्व है, देश की एकता अखंडता के लिए भी यहाँ से प्रेरणा लेंगे और यह बहुत ज़रूरी है। म्यूजियम तो आपने कहीं देखेंगे, कह सकते हैं आपका वन ऑफ फेवरेट हो सकता है म्यूजियम तो कहीं देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ म्यूजियम आई हैव सीन एवर। All three components are there. One component you can see the display on the cardboard and another display, the bright display over there on the personality of the Modi ji. And the third part is there the beautiful library where all collections of books, more than 40 books are there. One can come and read the books also and take the inspiration from. मेहनत बहुत लंबी होती है, ऐसे एक दिन में नहीं बनता सर। तो देखिए, सुन रहे थे आप अरुण सिंह को जो कि म्यूजियम
का उन्होंने उद्घाटन किया है और वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीवन काल रहा है वो किस तरीके से रहा है। कि इतने बड़े अच्छे सुंदर कंसेप्ट लेकर के आए कि यह पूरा एरिया को डेडिकेटेड किया कि मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बचपन से लेकर के आज तक लोग ये समझें कि किस प्रकार से वह काम करते थे, क्या उनकी सोच है और क्या किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं और डिसीजन के केंद्र बिंदु में क्या होता है, समाज और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। लोग इसको अवश्य रूप से देखेंगे और ऐसा काम तो अद्भुत काम किया पूरी। तो आपको बता दें कि अरुण सिंह ने उद्घाटन किया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी म्यूजियम का और इस म्यूजियम के बारे में भी चीजें जो है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर कैंपस में ये म्यूजियम तैयार किया गया है। वहां एक एक चीज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई मिल जाएगी। आप जो भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हासिल करना चाहते हैं वो तमाम जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देखिए कई दिग्गज हस्तियां जो हैं वो पहुंची हैं। अरुण सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राजस्थान के प्रभारी हैं। तो ये तस्वीरें उस समय की हैं जब अरुण सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया था, इस म्यूजियम का। तो निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के कैंपस में करेंगे क्योंकि ऐसा शिक्षण प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के बारे में कहीं भी मैंने नहीं देखा जो आज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन्यवाद सर। जी अभिषेक, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से अरुण सिंह जी ने ये तमाम जो तारीफ है वो यहाँ पर की है। इस समय ये म्यूजियम जो है वो बनाया था तो उसी मेहनत से बनाया, तो उस मेहनत से यहाँ पर बच्चों को तारीफ की गई है। उसके साथ ही लगातार जो है वो जो है PS तोमर सर ने की, उन्होंने तारीफ की कि नीम यूनिवर्सिटी में वाकई एक बेहद और सराहनीय और अच्छी पहल की और उन्होंने अरुण सिंह ने कहा कि इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे। जो महापुरुष होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है। जो संघर्ष होता है स्टूडेंट लाइफ में, बहुत संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा संघर्ष से डट के रहना चाहिए। वो ये जो म्यूजियम है वो यही वो सिखाया जाता है। हमारे जो तोमर सर है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कहा गया है वो मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कम है, इससे भी ज्यादा कहा जा सकता है। वो आने वाले समय में इसमें हम जोड़ते रहेंगे चीजों को। सर आप इधर से आए सर। जी अभिषेक, आप जी बिल्कुल अभिषेक आप सुन रहे हैं किस तरह से तोमर सर ने भी जो है वो यहाँ पर अरुण सिंह जी का भी यहाँ पर धन्यवाद दिया है कि वो समय निकाल कर यहाँ पर आए और जो इस म्यूजियम है इसका उद्घाटन किया। तस्वीर आप देखेंगे कि ये बोर्ड है यहाँ पर जो है अवलोकन यहाँ पर किया गया, उद्घाटन किया गया है। बोर्ड आप देखेंगे विजुअल के माध्यम से हमारा जितेश शर्मा लगातार ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं। यही तस्वीर हमारे दर्शक जो इस समय टीवी स्क्रीन पर इस म्यूजियम को देख रहे हैं उनको ये पूरी तस्वीर जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि अब कुछ लोग जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो वो लोग तस्वीरों के माध्यम से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं इस म्यूजियम को। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो कह सकते हो कि लगभग जो इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है वो जो है लगभग समाप्त होने की ओर है और अब आम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस म्यूजियम का जो है अवलोकन वो कर सकते हैं। तो तमाम अभिषेक बिल्कुल, तो ये हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं दीपक, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि उत्सुकता जो है वो कितनी ज्यादा होती है। जब अरुण सिंह से आप बात कर रहे थे उस समय भी हमने देखा कि वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वाकई हर कोई जानना चाहता है, उनके जीवन काल के बारे में जानना चाहता है, उन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन को जिया है उसके बारे में जानना चाहता है, और साथ ही साथ उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है उसके बारे में जानना चाहता है। अब इसमें दीपक और चीज जरा बताइएगा कि चीजें सबसे ज्यादा आकर्षित क्या कर सकती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जीवन जब वो राजनीति से दूर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जीवन जब वो राजनीति में थे लेकिन किसी पद पर नहीं थे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जीवन जब मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बन गए?
सवाल बेहद अच्छा है। जब वो एक साधारण, जब पीएम नरेंद्र मोदी एक साधारण व्यक्ति थे, वो सभी से संघर्ष कर रहे थे, और जब उन्होंने गुजरात की राजनीति में जब एंट्री जब उन्होंने की, तब वो गुजरात में बीजेपी से ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन उनका जो क्लियर विजन था, वो हमेशा हर समाज को साथ लेकर चलते, तो वो उनका विजन जो था वो क्लियर था। तो वो संघर्ष का दिन था, तब उन्होंने गुजरात में जो है उस बीजेपी जो पार्टी है उसको जोड़ा वहां पर, और उसी का नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने भारी मतों से जो है इतनी बार वो जो सीएम रहे। उसके साथ ही अभी हाल चुनाव को नतीजा आप देखें, उसमें भी रिकॉर्ड तौड़ जो है बीजेपी ने वहाँ पर परफॉर्मेंस किया। तो वो तमाम चीजें संघर्ष के दिन है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, वो तस्वीरें यहाँ पर रखी गई संघर्ष की समय की भी और अभी के समय की भी। अभी वो पीएम है, तो अभी वो अपना जो काम कर रहे हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो लोकल फॉर वोकल हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, वो तमाम चीजें की जो अभी इस वक्त जो उनकी योजना है, जो आम जनता को लुभा रही है, आम जनता को जो पसंद आ रही है, भले वो। अच्छा दीपक, इसमें एक तस्वीर ये भी नजर आई थी कि जब अरुण सिंह से आप बात कर रहे थे तो बैकग्राउंड में जो तस्वीर नजर आ रही थी वो सैनिकों की थी, यानी कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के लिए काम किया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या एयर स्ट्राइक की बात हो, क्या उन चीजों का भी जिक्र था? क्योंकि सेना की तस्वीर भी वहां दिख रही थी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सेना जो है भारत का सबसे मजबूत जो शोल्डर है, कंधा है, वो माना जाता है, और ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो कंधा जो है और ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि उसी कंधे पर पूरा देश का जो है वो भार है। तो वो प्रेम जो है सेना के प्रति, जो उनका प्रेम है, वो उस तस्वीर, जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसी कई सारी तस्वीर और ऐसी कई सारे जो स्टैचू है वो यहाँ पर है। तो वो ये बयां करा कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के बनने के बाद किस तरह से सेना जो है वो कितनी ज्यादा मजबूत हुई है, और कितनी ज्यादा उनको जो है अत्याधुनिक जो उनको इक्विपमेंट है वो दिए गए, ताकि कोई भी हमसे आंख उठा के अगर सांप उठा के देखने की कोशिश करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो वो जो सेना है, भले उसका बजट हो, बजट बढ़ा दिया गया है। आप देखेंगे पहले का बजट और अब के बजट में जमीन आसमान का फर्क है, बजट बढ़ा दिया गया है। तो वो जो सेना का जो मान सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो बढ़ा है, वो यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमेशा से पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से वो सेना को मजबूत करने की कोशिश रही है। तो वो कोशिश की जो किया है इस म्यूजियम में अभिषेक यहाँ पर दिखी गई है, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई वो तस्वीर बेहद खूबसूरत तस्वीर है। जी अभिषेक, बिल्कुल। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरुण सिंह पहुंचे और उन्होंने इस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। और ये एक ऐसा म्यूजियम है जहां पे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक एक पहलू के बारे में जानकारी हासिल होगी। तो निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक म्यूजियम का उद्घाटन अभी अभी किया है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने, जहां पर पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी हुई एक एक जानकारी आपको मिल सकेगी।